नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के औरंगाबाद से आ रही है। बिहार के औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार के ऊपर कुर्सी फेंकने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, ये घटना उस वक्त की है जब नीतीश कुमार कंचनपुर में पंचायती सरकार भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस बड़ी खबर पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या खास खबर है? देखिए, जो घटना सामने आई है वो दिखा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर लोगों के अंदर कितना गुस्सा है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, यानी कि वो समाधान करने के लिए निकले हैं समस्याओं के। अब समस्या किसकी है ये नीतीश कुमार समझें, क्योंकि अभी तक बिहार के लोगों को तो लग रहा है कि समस्या नीतीश कुमार की है और वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निकले हैं। बिहार के लोगों के समस्या के समाधान के लिए निकलते तो वो हर जगह पर लोगों से बात करते, लोगों से वहाँ की समस्याओं की जानकारी लेते। लेकिन हुआ क्या, ये औरंगाबाद में पहली घटना नहीं हुई है। औरंगाबाद में जो घटना घटी है, कुर्सी तोड़े गए, उसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर फेंके गए, उसमें पहली बात जो सामने आई है वो ये है कि ये लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार से मुलाकात करें, अपनी समस्याएं उन्हें बताएं कि किस तरीके से अब एक बार फिर जंगल राज यहां पर आ चुका है। लोग काम करने के लिए ऑफिसर्स के चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिसर्स अधिकारी पैसे मांग रहे हैं, वहां के लोकल गुंडे काम करने नहीं दे रहे हैं। नल जल योजना की जो बात आप कर रहे हैं उसके लिए वहां का ही मुखिया पैसा ले रहा है। जितनी भी काम हैं अभी जो आपकी सरकार को करना चाहिए, उसमें लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। अब जब नीतीश कुमार समाधान के लिए पहुंचे हैं, जब वो समाधान चाहते हैं समस्याओं की, तो ऐसे में लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों से बातचीत करके ये बताना चाहिए कि आप समस्या का समाधान कैसे करेंगे। अब इस बात के लिए वो सीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार आजकल दूर से ही सलाम करके चले जाते हैं। वो सिर्फ हाथ हिलाने के लिए, लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए जाते हैं, वो अपना चेहरा दिखाने के लिए वहाँ पर समाधान में जा रहे हैं। और इसलिए लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि उसने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट कर दी, कुर्सी टूट गए और फिर गुस्से में इन लोगों ने कुर्सियों को नीतीश कुमार की तरफ फेंका। ये एक बड़ी बात है कि सीएम के प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा लोगों के अंदर क्यों है, क्योंकि इससे पहले सारण में भी यही हुआ, कटिहार में भी यही हुआ। जब लोग मिलने की कोशिश किए तो उनसे मिलने नहीं दिया गया। नीतीश कुमार को किस बात का डर है? पहला डर तो नीतीश कुमार को इसी से लग रहा है कि अगर लोग हमसे सवाल करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो चूंकि ये कोई सीएम हाउस का दरबार नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास जाके उनके घर पे मुलाकात नहीं है, ये खुले मंच पर मुलाकात है। वो साथ में चल रहे हैं और वहाँ पर मीडिया वाले भी हैं। अगर सामने से कोई व्यक्ति आकर कोई ऐसा सवाल पूछ दे जिससे नीतीश को मुंह छुपाने के लिए जगह न मिले, तो मीडिया में ये खबरें चल जाएगी कि नीतीश के खिलाफ अब लोग इस तरह से नफरत और गुस्से में भरे हुए हैं कि वो सरेआम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपना काम करके साइड से निकल जाएं और लोगों से मुलाकात न करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ समय पहले प्रशांत किशोर ने ये बात कही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं। तो उन्होंने, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में फिर से शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, तो उस समय उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी और वो रिपोर्ट कुछ समय तक लोगों से राय लेकर, फीडबैक लेकर तैयार की थी। ऐसे वो इसके लिए 10 से 15 दिन का समय दिया था और इंटरनेट के माध्यम से भी सर्वे करवाया था। उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी कि नीतीश कुमार के लिए पहले से लोगों में जो भरोसा था वो तो नहीं रहा, लेकिन एक और नई बात नीतीश के लिए आई है, और वो ये है कि पहले लोग नीतीश कुमार से सवाल करते थे, उन पर विश्वास या अविश्वास कर सकते थे, उनके शासन और सुशासन और कुशासन के बीच अंतर के लिए उनसे सवाल पूछ सकते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग नीतीश कुमार से घृणा करने लगे हैं,
नफरत करने लगे हैं, क्योंकि नीतीश ने ऐसा दिखाया है कि पिछले 3 सालों के अंदर वो 30 बार मुद्दों पर भटकते रहे और 6 सालों के अंदर गठबंधन बदलते रहे। इतनी बार कोई गठबंधन बदले जिसकी विश्वसनीयता पर किसी राजनीतिक पार्टी को भरोसा न हो, जनता उस पर भरोसा कैसे कर सकती है? तो इसलिए लोगों के अंदर धीरे धीरे इनके प्रति घृणा का माहौल पैदा हो गया, नफरत होने लगी है। और यही स्थिति जदयू के नेताओं के अंदर भी है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड में जो इस बीच विद्रोह का माहौल तैयार हो रहा है, ये केवल उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मुखर हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके पास अपना भी जनाधार है और साथ ही जनता दल यूनाइटेड के अंदर वो विधायकों से जो मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें भी उनको पता है कि जिस दिन उनके खिलाफ एक्शन नीतीश कुमार ने लिया, इसका बड़ा रिएक्शन होगा और जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक उनके साथ चले जाएंगे। क्योंकि जो सवाल उन लोगों ने उठाया है वो सवाल लालू यादव की पार्टी के साथ नीतीश कुमार की डील का है। तो इसीलिए अभी की स्थिति बिहार में यही चल रही है कि नीतीश कुमार पार्टी और अपनी छवि के समाधान के लिए सड़क पर उतरे हैं, लेकिन वो समाधान न उनकी पार्टी के लिए हो पा रही है, न उनकी छवि बदल रही है, बल्कि छवि पहले से और ज़्यादा खराब हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से नई नई घटनाएं सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि लोगों ने नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि बिहार में जंगल राज की एंट्री हो चुकी है? देखिए, जंगल राज की एंट्री तो उसी समय हो गई थी जब नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी के साथ फिर से गठबंधन किया। उसके कुछ समय के अंदर ही पटना में शोरूम लूटे जाने लगे, हत्याओं का दौर चलना शुरू हो गया। लोग जो गुंडे मवाली थे वो बेखौफ घूमने लगे, लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। लेकिन यहाँ दूसरी बात हो चुकी है, उससे भी आगे की बात यही हो चुकी है कि नीतीश कुमार अगर अभी की स्थिति में चुनाव करवाना चाहें तो उनको 5 सीटें नहीं मिलेगी, वो खुद भी विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे। अब हिंदुस्तान की परंपरा है, यहाँ पर राइट टू रिकॉल का अधिकार नहीं है। एक बार चुनाव हुआ तो जब तक आपका बहुमत है आप सरकार में रहेंगे। जो राइट टू रिकॉल की बात हो रही है कि अगर कभी भी किसी जनप्रतिनिधि के बारे में लोगों को लगे कि ये अब अपने विश्वास को खो चुका है तो उस समय उसको बुला लिया जाए, तो उसके लिए व्यवस्था होती तो नीतीश कुमार को आज चुनाव की मैदान में आना पड़ता। और ऐसी स्थिति में नीतीश की पार्टी को अभी 5 सीटें भी नहीं मिल पाती, क्योंकि लोगों का नफरत और गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। जहां जहां जा रहे हैं लोग उन्हें खदेड़ खदेड़ कर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुरक्षा कर्मी आसपास नहीं हो तो लोग उन्हें वहां से भगा दें, मार मार के पीट पीट के भगाएं। क्योंकि लोगों के अंदर अब पहले की तरह अविश्वास सिर्फ नहीं है बल्कि नफरत है। और नफरत जब इस कदर बाहर आने लगे तो नीतीश को यह सोचना चाहिए कि अब वो सीएम पद पर रहने के लायक हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आपने सुना कि बिहार में जंगल राज की दोबारा से एंट्री हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सरकार में आए ही थे इसलिए ताकि वो जंगल राज का खात्मा कर सके, लेकिन वो अब जंगल राज को के सपोर्ट में निकल गए हैं। तो इस खबर में बस इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि, नमस्कार।